साथियों, किडनी से जुड़ी समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही किस तरह से खाना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किडनी की समस्या में क्या हम करें। किडनी की समस्या में क्या ना खाएं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। इसमें ज़्यादा सोडियम वाले पदार्थ जैसे कि सोडियम किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है और शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है। इसलिए अधिक सोडियम वाले खान पान का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे नमक, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड स्नैक, अचार, सॉस, डिब्बाबंद सूप आदि चीज़ें। इसी तरह से ज़्यादा पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थों को भी किडनी की समस्या में ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम का स्तर नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है और अधिक पोटेशियम हार्ट की समस्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि केला, आलू, टमाटर, पालक, संतरा, एवोकाडो और अधिक मात्रा में नारियल पानी के सेवन से बचें। ज़्यादा फास्फोरस वाले खाद्य पदार्थ, फास्फोरस किडनी में इकट्ठा हो सकता है जो हड्डियों को कमज़ोर बना सकता है, जैसे कि पैकेट वाला दूध, चीज़, नट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दालें, बीन्स और चॉकलेट जैसे फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। प्रोटीन का अत्यधिक सेवन, किडनी की समस्या में प्रोटीन का भी अधिक मात्रा में उपयोग करने से इस किडनी पे ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। इसलिए किडनी की समस्या में प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के ज़्यादा उपयोग को करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस, चिकन, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों का सेवन सीमित मात्रा में करें। हो सके तो पूरी तरह बंद रखें या फिर अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से अपने प्रोटीन से जुड़ी आवश्यकताओं के हिसाब से ही प्रोटीन का सेवन करें। अल्कोहल और कैफीन, अल्कोहल और कैफीन का सेवन भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि शराब, कॉफ़ी, चाय, सोडा जैसे पेय पदार्थों के यूज से परहेज करें। प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स, ये फूड्स उच्च मात्रा में सोडियम, फास्फोरस और खराब फैट से भरे हुए होते हैं जो किडनी की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, स्नैक्स और तले भुने हुए खाद्य पदार्थों से दूर रहें। इसी तरह से शुगर और रिफाइंड वाले कार्बोहाइड्रेट शरीर में अतिरिक्त वसा को बढ़ा सकते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि मिठाई, सफ़ेद ब्रेड, पेस्ट्री, केक, कुकीज़ और अन्य शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों के भी सेवन से बचना चाहिए। डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड मीट, डिब्बाबंद मीट, सॉसेज, हॉट डॉग और बेकन में सोडियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो ऐसे फूड के प्रयोग को भी किडनी की समस्याओं में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अचार और सॉस, अचार और सॉस में बहुत अधिक मात्रा में नमक और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ऐसे सभी खाद्य पदार्थों को, जब आप किडनी की किसी समस्या से ग्रस्त हैं या आपका कोई जानकार आपके किडनी की समस्या से ग्रस्त है, तो इस तरह की डाइट को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही आप समझते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को जो किडनी फेलियर की स्थिति में लाभदायक माने जाते हैं, और इस समस्या में सही आहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि किडनी पर कम से कम दबाव पड़े और शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके। तो कम पोटेशियम वाले फल और सब्जियों का उपयोग किडनी की समस्या अगर किसी को है तो वो उनको करना चाहिए, जैसे कि सेब, नाशपाती, अंगूर, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसे फलों में पोटेशियम कम होता है और ये किडनी के लिए सुरक्षित होते हैं। इसी तरह से सब्जियों में शिमला मिर्च, खीरा, मूली और सलाद के पत्ते जैसी सब्जियां कम पोटेशियम वाली होती हैं। सफ़ेद चावल और रोटी का भी जो उपयोग है बहुत ध्यान से करना चाहिए। साबुत गेहूं की रोटी पोटेशियम और फास्फोरस में कम होती है। साथ ही कम मात्रा में चावल का प्रयोग किडनी फेलियर की आरंभिक अवस्था में किया जा सकता है। जिन लोगों को मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस या डायबिटीज की समस्या साथ में हो, वे चावल का सेवन अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। मिलेट्स, आजकल मिलेट्स खाने का भी चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन सभी तरह के मिलेट्स किडनी फेलियर की समस्या में फायदेमंद नहीं होते हैं। लेकिन कई ऐसे मिलेट्स होते हैं जो किडनी के लिए बेहतर होते हैं। तो किडनी की समस्या से जुड़े हुए ऐसे कई मिलेट्स हैं जिनको आप चुनकर पोटेशियम और फास्फोरस के लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। इन मिलेट्स में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है, जैसे कि फॉक्सटेल बाजरा, इसे कांगनी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ही लिटिल मिलेट जिसे कुटकी के नाम से जानते हैं, ऐसे ही बार्नयार्ड बाजरा जिसे सांडवा के नाम से जानते हैं, ऐसे ही कोदो बाजरा जिसे कोदरा के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी मिलेट्स का सेवन किडनी की समस्या में सही रहता है। बाकी अन्य तरह के मिलेट्स के उपयोग से किडनी की समस्या में परेशानी बढ़ सकती है। तो मिलेट्स को खाने का एक सही तरीका भी जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी मिलेट को खाने से पहले या पकाने से पहले उसे धो करके, भिगो करके कुछ घंटे के लिए रखना चाहिए। उसके बाद मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए। भिगोने से मिलेट्स में मौजूद पोटेशियम की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है शरीर उसे पचाने के लिए बेहतर रूप से कार्य कर पाता है।
इसी तरह से कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का सेवन भी जो है किडनी की समस्या में किया जा सकता है, जैसे कि ताज़ा छाछ, ये फ्रिज से निकला हुआ छाछ नहीं, जो कि आप गाय के दूध से जमे हुए दही से उसके बाद जो है आप छाछ को, मट्ठे को जो है बना सकते हैं और उसका जो है सेवन किडनी की समस्या में किया जा सकता है। इसी तरह से गाय और बकरी के दूध का सेवन भी सीमित मात्रा में किया जा सकता है। कम मात्रा में प्रोटीन वाले स्रोत, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि किडनी के मरीजों को प्रोटीन का सेवन जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो इसके लिए जो है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से प्रोटीन को जो है बंद कर दें, तो इसके लिए मूंग की दाल या दलिया का सीमित मात्रा में सेवन करके आप अपने किडनी के लिए आवश्यक प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। किडनी की समस्या जब हो जाए तो उसमें जो है खान पान में जो है किस तरह का तेल का उपयोग करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैतून का तेल या कैनोला ऑयल जैसे तेल जो है शरीर को सही ऊर्जा प्रदान करते हैं, और साथ ही इनमें सोडियम की मात्रा भी बहुत लिमिटेड होती है, तो जो किडनी पे ज़्यादा दबाव नहीं डालते और स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी होते हैं। इसी तरह से खाने में जो है थोड़ा सा स्वाद होना भी जरूरी होता है, तो स्वाद बढ़ाने के लिए आप कम सोडियम वाले मसालों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि धनिया, जीरा, हल्दी, अदरक, लहसुन। ये सभी मसाले जो हैं किडनी को साफ रखने में भी मददगार हो सकते हैं और पाचन को भी सुधारते हैं। इसी तरह से लो फॉस्फोरस वाले खाद्य पदार्थों को भी जो है आप ले सकते हैं, जैसे कि गाजर, सलाद के पत्ते, मटर आदि का सेवन जो है आप कर सकते हैं। इनमें फॉस्फोरस जो है कम होता है, जो किडनी के लिए लाभकारी होता है। इसी तरह से नींबू पानी और कैनबेरी का जूस भी जो है किडनी की दिक्कतों में लिया जा सकता है। ये किडनी की सफाई में हेल्पफुल होते हैं और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। तो बिना शक्कर के आधे कप की मात्रा में जूस लेना बेहतर होता है। नींबू पानी गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिला करके लिया जा सकता है। साथ में किडनी फेलियर की समस्या में खाने पीने का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। अपने चिकित्सक या डाइटिशियन से सही तरह से सलाह लेकर के अपने रोग व रोगी की शरीर के सामर्थ्य के अनुसार व्यक्तिगत डाइट प्लान का ही आपको सेवन करना चाहिए, जिससे कि किडनी पे बोझ कम से कम पड़ता है और शरीर को संतुलित पोषण मिलता रहे। इसके लिए जो है आप अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से परामर्श करके ही अपने आहार को चुनें। साथ ही इन बातों का भी विशेष ध्यान जो है किडनी की समस्या से परेशान लोगों को जरूर रखना चाहिए कि उनको ज़्यादातर कच्ची चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि शरीर की जो अग्नि होती है वो कम हो जाती है, और जब किसी के व्यक्ति की शरीर की अग्नि कम होती है तो उन्हें कच्ची चीज़ें जो हैं पचाने में, चबा के खाने में उनका जो है शरीर में ज़्यादा पोषण नहीं हो पाता और वो जो है अच्छे तरह से उसका शरीर में लगती नहीं है। तो इसलिए कच्ची चीज़ों के उपयोग को, सेवन को जो है किडनी की समस्याओं में अवॉइड रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका सलाद का भी आपको सेवन करना है तो थोड़ा सा स्टीम करके उसका सेवन करें। खाने को जो है, जब आपको किडनी की दिक्कत हो तो आपको खाने को जो है मुंह में अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए। उसको जो है तभी निकलें जब वो मुंह में एक तरह से जो है पानी की तरह बन जाए। उसके बाद जब आप निकलेंगे तो शरीर जो है उसको अच्छे तरह से पचा लेगा और उसको जो है शरीर को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, और वो खाना भी शरीर में जो है थोड़ा सा आपको पोषण देगा। इसी तरह से भोजन को संयमित और संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। अधिक मात्रा में ज़्यादा भोजन के जो है उपयोग से आपको जो है बचना चाहिए। साथ ही साथ भोजन का सेवन तभी करें जब आपको अच्छे से खुल के भूख लगी हो या खाने का कुछ मन कर रहा हो, अन्यथा बिना भूख के खाने से आपको जो है फायदे की जगह नुकसान अधिक हो सकता है। आयुर्वेद में इसके को अग्नि के अनुरूप खाने का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि जब जठराग्नि यानी कि पेट की अग्नि जब वापस नेचुरल तरीके से बढ़ गई हो, अर्थात जब खाने का प्राकृतिक रूप से खुद से मन करे, तभी जो है खाना खाना चाहिए। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद खाने से भी कई तरह की समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए किडनी की समस्या या किसी भी गंभीर रोग की समस्या में आपको जो है जब भूख हो तभी खाएं, और साथ में सूर्यास्त होने के बाद जो है भोजन को जो है करने से बचें। एक खाने, और अगर करना जरूरी भी है तो एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 5 से 8 घंटे का जो है गैप रखना बहुत जरूरी है। साथियों, आपका आहार ही सबसे बड़ी दवाई है। इसका सही तरीके से प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों में सुधार पा सकते हैं। आप अपने रोग से मुक्त हों, व स्वस्थ एवं बेहतर जीवन जी सकें, ऐसी हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय आयुर्वेद, नमस्कार, धन्यवाद।